ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एचटीएमएल में एमसीक्यू क्वेश्चन, जो किस तरह से हम एग्जाम्स में या फिर आप किसी भी ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकती हैं। और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिखाया है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, साथ ही साथ उसके ऑप्शन मिलेंगे और उस ऑप्शन का जो आउटपुट आपको करेक्ट आउटपुट है वो यहाँ पर आंसर में दिया गया है ताकि आपको हेल्प मिल सके क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो पहला हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ये 50 क्वेश्चन की लिस्ट है, 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इन HTML डैश टैग डिफाइंस पैराग्राफ। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका पी पैराग्राफ, यहाँ पर पैराग्राफ आपको दिखाना है कि HTML में किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो पी है, ऑप्शन बी है आपका PARA है, पैरा है, एंड सी आपका टेबल है, डी आपका सेक्शन है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने HTML कोडिंग की है तो आपको पता ही होगा जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पी टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए HTML डॉक्यूमेंट। जब हम HTML फाइल को हम जो डिफ़ॉल्ट है हम जब सेव करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की जो डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है HTML फाइल का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है .htm, .html, एंड सी में यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ A एंड B, एंड डी है नॉन ऑफ देम। तो आपका जो है यहाँ पे HTML से भी सेव कर सकते हैं और HTML से ये डिफ़ॉल्ट आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। इसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन है कि HTML टैग बीइंग विथ डैश सिंबल। तो HTML का जो स्टार्टिंग जो सिंबल होता है, हम जब HTML का टैग लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग सिंबल क्या होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, क्योंकि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह के सिंबल से हम दिखाते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है HTML टैग एंड विथ सिंबल, ठीक है। तो हमारा जो जब हम एंड करते हैं कोड को तो उस टाइम हमारा जो सिंबल होता है टैग का वो क्या होता है, ये आपका बी ऑप्शन है, कुछ इस तरह से आपको रहेगा, ठीक है। यहीं पर देख लेते हैं नंबर 5 क्वेश्चन है, HTML कमेंट बीइंग विथ दिस सिंबल। तो जो कमेंट हम जब स्टार्ट करते हैं उसका सिंबल क्या होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए ABCD, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और नंबर 6 क्वेश्चन है, HTML कमेंट एंड विथ दिस सिंबल। तो आपके पास जो कमेंट को बंद करने के लिए जो सिंबल होता है वो डी ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि हम इस तरह से बंद करते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, SGML स्टैंड फॉर। आपके ऑप्शन है ABCD। ए है स्टैंडर्ड ग्रैंड मार्कअप लैंग्वेज, एंड सिंक्रोनाइज यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है, सिंपल जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है। तो सी आपका ऑप्शन सही है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नंबर D8 है, DTD स्टैंड इन मार्कअप लैंग्वेज फॉर। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है या फिर डेटा टाइप डेफिनेशन है या फिर आपका डिजिटल टाइप डेफिनेशन है या फिर डिज़ाइन टाइप डेफिनेशन है। तो आपका 8 नंबर में आपका फर्स्ट है कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, या आपका DTD स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज होती है। नंबर 9 यहाँ पर DDL स्टैंड फॉर। हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, DDL स्टैंड फॉर डेटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी है, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, या फिर डेटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी है, यहाँ पर फिर डेटा डिस्क्रिप्शन लाइसेंस है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही रहेगा, डेटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नंबर 10 आपका क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द HTML टैग हैव ए करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग विच बीइंग विथ सिंबल। जो क्लोजिंग टैग होता है वो किसी ऑप्शन में होता है, क्योंकि आपको जब क्लोज करते हैं तो आप स्लैश यहाँ पर इस तरह से साइन के लगा के स्लैश लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बी ऑप्शन सही है। नंबर 11 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इफ़ ए HTML टैग डज नॉट हैव एक्सप्लिसिटली क्लोजिंग टैग, द टैग में बी क्लोज विथ सिंबल, स्टैंड ऑफ द सिंबल दिस सिंबल, राइट, ठीक है। तो आपका इस तरह से आपको जो यहाँ पर सिंबल आपको दिखाया गया है, तो आपको जो सिंबल रहेगा वो सी ऑप्शन है, कुछ इस तरह से हम शो करते हैं, ठीक है। नंबर 12 द टाइटल टू बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द ब्राउज
विंडो और ब्राउज टैब इन इनक्लोज इन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, आप जब टाइटल में आप जो भी अपना जो आपके टैब में जब आप ब्राउज करते हैं तो उस टाइम आपके जो विंडो में दिखता है वो आपको शो करना था। आपके विंडो में जब आप प्रोग्राम को लिखते हैं और जो टाइटल में आप जो भी लिखते हैं वो चीज़ आपके टैब में शो होती है। सपोज दैट मैं चैनल का नाम लिख दूँ या वेबसाइट का नाम, तो वो टैब में शो होती है, तो वो हम टाइटल में ही लेते थे ऑप्शन, इसीलिए सी आपका सही है। टाइटल के बीच में जो भी लिखेंगे वो आपके उसमें शो होगा। ठीक है। नंबर 13, पैराग्राफ इज कंटेन इनसाइड डैश है HTML टैग। तो पैराग्राफ आपका ऑप्शन जो पैराग्राफ पी होगा, क्योंकि यहाँ पर पी ऑप्शन ही रहेगा। नंबर 14, एलिमेंट्स टू बी ए सेंटर अलाइन इन ब्राउजर डिस्प्ले और इंसोर इनक्लोज इनसाइड डैश HTML टैग। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो सेंटर के लिए हमें यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि हम सेंटर इस तरह से लगा सकते हैं पैराग्राफ में, तो आप सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पे सेंटर लगाएंगे, या फिर आप किस तरह से डिव को किसी भी आपने सेंटर कर सकते हैं। नंबर 15 है एलिमेंट टू बी द लेफ्ट अलाइन इन ब्राउजर डिस्प्ले आर इनक्लोज इनसाइड HTML टैग। ए ऑप्शन आपका है, यहाँ पर ए में ऑप्शन आपका दिख जाएगा, ये ऑप्शन आपका ए है डिव अलाइन जस्टिफाइड है, और इस तरह से रहेगा आपका। दूसरा है बी सी सेंटर और डिव अलाइन सेंटर, यहाँ पर सी वाला है डिव अलाइन लेफ्ट, उसके बाद जो भी आप उसकी देना चाहे लेफ्ट में रहेगा या राइट में, और डी अलाइन राइट। तो हमें लेफ्ट में जाना है लेकर, क्योंकि एलिमेंट टू बी लेफ्ट अलाइन यहाँ पर रहेगा, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। ठीक है। 16 क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, एलिमेंट्स टू बी राइट अलाइन इन ब्राउजर डिस्प्ले और इनक्लोज इनसाइड HTML टैग। वही क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल उसका जस्ट आपका अपोजिट हो चुका है, और क्योंकि हमें उस टाइम राइट में जाना था, इस टाइम लेफ्ट में जाना था, इस टाइम राइट में जाना था, राइट। तो आपका राइट यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नंबर 4 आपका क्वेश्चन, नंबर 17 आपका क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता ताकि आपको क्लियर चीज़ें दिखे। ठीक है, एलिमेंट्स टू बी जस्टिफाइड अलाइन use use with left and right ends, okay, in browse display or enclose ठीक है inside HTML टैग। तो आपके पास ऑप्शन है div अलाइन जस्टिफाइड इस तरह से है, एंड सी बी ऑप्शन आपका है सेंटर, और डिस्ट अलाइन है यहाँ पर div अलाइन लेफ्ट है, और div अलाइन इस तरह से। तो आपको जब जस्टिफाइड एलिमेंट को करना है तो आप सीधा आपका ए ऑप्शन सही है, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका जस्टिफिकेशन आपका डी अलाइन में करना है, अलाइन आपका जस्टिफिकेशन करना है। नंबर 18 क्वेश्चन आपका, एलिमेंट टैग डिस्प्लेड एन इमेज इन HTML पेज। यहाँ पर एक मैं इसको स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है एन इमेज, डिस्प्ले आपको करना है कोई भी इमेज आपको अपने पेज पे, तो आपको इस तरह से उसको लिखेंगे। तो आपके ऑप्शन है इमेज SRC या IMG SRC इक्वल टू फाइल नेम .pg JPG, आपकी जो फाइल का नेम होगा। यहाँ पे टेबल बॉर्डर 0=1 है, यहाँ पे टेबल बॉर्डर 0=2, यहाँ पे इक्वल टू 0 है टेबल, एंड href यहाँ पर फिर इस तरह से है। लेकिन ऑप्शन आपको जब हमें इमेज को ऐड करना है तो IMG लिखेंगे, और SRC जो सोर्स लिखेंगे, सोर्स जहाँ पर आपका है, और फाइल का जहाँ पे आपको सेव है उस फाइल का वहाँ पे लोकेशन देके उस फाइल जो जिस इमेज को आपको शो करना है उसका नाम लिखकर, और साथ ही साथ उसका एक्सटेंशन नेम आपको लिखना पड़ेगा कि वो किस फॉर्मेट में है, JPG है, PNG है, किस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन है 19 क्वेश्चन में, HTML टैग डिस्प्लेड ए टेबल विदाउट बॉर्डर। तो हमें बिना बॉर्डर के अगर हमें टेबल को लगाना है, हम टेबल अगर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो अगर हम 1 लगाएंगे तो वो एक ही टेबल में एक ही आपका सिंगल रहेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम 0 कर देते हैं तो वहाँ पे टेबल की जो लाइनिंग है, बॉर्डर्स हैं, वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नंबर 20 क्वेश्चन, एलिमेंट टैग क्रिएट्स ए क्लिकेबल hyperlink for navigation inside
द सेम पेज और बिटवीन डिफरेंट पेज। ठीक है, तो हमें ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम एक हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे और उसमें हम एक पेज से दूसरे पेज, सेम पेज पे भी जा सकते हैं और दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है IMG फाइल है, इस तरह से नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर के लिए, वो भी नहीं रहेगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर के यहाँ पर हमारे पास जो डी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा जो डी ऑप्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे पेज को इंसर्ट HREF जो हमारे पास एंकर टैग है, एंकर टैग के बाद हमारा HREF एक वो होता है जिसमें हम डेटा को हम अपने फाइल का एक्सटेंशन नाम लिखकर और उसके हम यहाँ पे लिंक बना सकते हैं, और जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे उसी नाम से आपको वहाँ पे लिंक शो होगा। ठीक है, नंबर 21 यहाँ पर आपका HTML टैग डिस्प्लेड ए टेबल विथ बॉर्डर, यहाँ पे थिकनेस ऑफ 1 पिक्सल। तो आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन है ए है इमेज एसआरसी, यहाँ पे अभी अभी ऑप्शन नहीं रहेगा आपका। दूसरा ऑप्शन है टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 है यहाँ पर, और टेबल बॉर्डर इक्वल टू 0 है। HREF यहाँ पे ये नहीं है ऑप्शन आपका, ये आपका बी रहेगा, क्योंकि आपका ये बॉर्डर इक्वल टू 1 है। ठीक है, 1 पिक्सल के लिए आप डिस्प्ले कर सकते हैं। नंबर 2 है HTML, यहाँ पे डैश HTML टैग कैन कंट्रोल फॉन्ट फेज साइज एंड कलर। ठीक है, ऑप्शन ए है फॉन्ट फेस एरियल साइज है, 1 कलर है, रेड है, और सारी चीज़ें पहले ही ऑप्शन में आ चुकी है। दूसरा ऑप्शन में सिर्फ H1 हेडिंग है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन आपका है HTML टैग डिस्प्लेड हेडिंग द लार्जेस्ट साइज। ठीक है, सबसे जो बड़ी हेडिंग है, लार्जेस्ट साइज है, वो आपकी क्या हो सकती है? आपके पास ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है फॉन्ट फेस एरियल और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे कलर है, फॉन्ट ये है, और दूसरा जो ऑप्शन है आपका है H1 है, H2 है, H3 है। जो ऑप्शन है वो डी सही होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी हेडिंग है। ठीक है, लार्जेस्ट है। इसी तरह से आपका ऑप्शन है 24 HTML टैग डिस्प्लेड हेडिंग्स ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट साइज। जो आपकी सेकेंड लार्जेस्ट साइज क्या होगी आपकी है यहाँ पर, जैसे H4, H3, H2, H1। तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि आपकी H1 है वो सबसे बड़ी होगी, H2 उसके बाद छोटी होगी, H3 उससे छोटी होगी, H4 उससे सबसे छोटी होती है H6। 6 हेडिंग होती है। तो आपको जाहिर सी बात है जो फर्स्ट के बाद जो सेकंड आएगा तो वो H2 होगा, तो H2 आपका सी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे आपका जो था वो H1 था, क्योंकि यहाँ पे भी इस आपका सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है। नंबर 25 HTML टैग डिस्प्लेड, यहाँ पर हमने ऑप्शन को बता दिया है कि हमारा ऑप्शन HTML डिस्प्ले हेडिंग्स ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट साइज, क्योंकि थर्ड हमारी तो 3 होगी, तो यहाँ पे आपको क्लियर है। इसी तरह से आपको ऑप्शन है हेडिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज जो आपकी होगी यहाँ पे ऑप्शन में, अगर आपको 5th दे देता 5th आपको बोलना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 6 सबसे लोवेस्ट है, तो आप 6 डाल सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको सही है। ठीक है, 27 क्वेश्चन हमारा है इन HTML टैग साइज रिप्रेजेंट द नॉर्मल साइज ऑफ द फॉन्ट। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी रहेगा, वो 0 रहता है, माइनस में नहीं रहता है, प्लस में भी नहीं रहता है, और ज़्यादा भी नहीं रहता है। क्वेश्चन है कलर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग कलर नेम लाइक रेड, ग्रे, ब्लू। इसी तरह से आपको बहुत सारे कलर हैं, और न्यूमेरिक वैल्यू इन कलर ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही आपको देना है रेड, ग्रे एंड ब्लू। ठीक है, ये आपको देना है, तो आप किस हिसाब से दे पाएंगे, तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आपको इस तरह से देना होगा एक फॉर्मेट में, तो रेड, ग्रीन, ब्लू आपको लिखना होगा, और यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, रेड है, और ग्रीन, रेड, ब्लू है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू है। तो आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, आपको जो पहला ऑप्शन है वो सही रहेगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है कलर कोड ऑफ FF0000 स्टैंड फॉर, कौन सा कलर है ये आपका ग्रीन कलर नहीं है, रेड कलर है। ठीक है, और वाइट कलर के लिए आप FFF लगाते हैं FFF। इसी तरह से आप रेड के लिए आप इस तरह से लगा सकते हैं FF0000। 31 क्वेश्चन आपका है कलर कोड 00FF00 स्टैंड फॉर कलर। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर
बी, क्योंकि ये है आपका ग्रीन है। ठीक है, और इसी तरह कलर के बारे में 32 पे जानते हैं। कलर कोड ऑफ 0000 एस स्टैंड फॉर कलर। तो ये आपका कलर आपका ऑप्शन है ये ब्लू। ठीक है, नंबर 13 पर आपका 33 पे आपका आता है कलर कोड ऑफ 00000। तो ये आपका ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट होता है 00, तो ये ब्लैक रहेगा। नंबर 34 क्वेश्चन आपका है कलर कोड ऑफ एफ, मतलब एफ मल्टीपल टाइम आप 3 टाइम डाल देंगे तो ये वाइट ही रहेगा, ये वाइट होता है कलर। ठीक है, आपको ऑप्शन है वाइट, ग्रीन, रेड, ब्लैक, तो आपका ऑप्शन रहेगा वाइट। 35 क्वेश्चन है इन HTML द 2 डिजिट कलर कोड वैल्यू रेंज फॉर 00 टू इन द, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ए है 11, FF, CC। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे FF में हम लगाते हैं 00 को। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि 36 क्वेश्चन है टैग इज यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट HTML पेज इन द सिंगल विंडो, नॉट रिकमेंडेड फॉर मोबाइल व्यूइंग। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट है, फॉर्मेट्स है, टेबल है, IMG है। तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो भी है, तो वो फॉर्म सेट है, तो हम फॉर्म को सेट करते हैं। नंबर 36 है आपका 37 है width of element like image table can be controlled using attribute। तो आपका ऑप्शन पहला ए है, width है, height है, length है, यहाँ पर तीसरा से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो width से ही हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसी तरह से हमारा जो दूसरा 39 क्वेश्चन सेम है, हाइट ऑफ द एलिमेंट लाइक इमेज टेबल। तो इसकी जो कंट्रोल है यूजिंग एट्रीब्यूट्स है। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हमारा बी होगा, लेंथ की बात करेंगे तो हमारा लेंथ होगा। ठीक है, विड्थ ऑफ द हाइट वैल्यू ऑफ कैन बी स्पेसिफाइड इन डैश और इन ए पिक्सल। तो ये हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर मीटर है, किलोमीटर है, परसेंटेज है, इंचेस है। तो हम इसको परसेंटेज में हम पिक्सल को डाल सकते हैं। ठीक है, नंबर 41 है HTML टैग क्रिएट्स ए ब्रेक। हम किसी भी लाइन को ब्रेक करना होता है, कोई भी चीज़ को ब्रेक करना होता है, तो हम ब्रेक टैग में कौन सा यूज़ करते हैं? सेंटर का तो यूज़ नहीं, क्योंकि सेंटर तो सेंटर होगा। टेबल से टेबल बनाएंगे, इमेज की विड्थ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो आपका BR टैग है वो ब्रेक करता है लाइन को। HTML टैग डिस्प्ले एन इमेज नेम्ड globe JPG at 80% and the total width available in the browser। तो आपके पास जो टोटल विड्थ आपकी क्या होगी वो है सेंटर रहेगी, टेबल रहेगा, टेबल के अंदर ही हम बना रहे हैं, तो ये टोटल टेबल की है यहाँ पर, और इमेज है विड्थ 80% src global.jpg। तो आपकी जो टोटल विड्थ होगी वो 80% ही आपका सी वाला सही होगा, क्योंकि 80% हमने पहले ही डिफाइन कर दी उसकी। 43 क्वेश्चन है स्क्रोलिंग टेक्स्ट मे बी क्रिएटेड यूजिंग टैग इन HTML। तो मार्किव टैग है और क्रिएट यूजिंग टैग स्क्रोलिंग। हमें एक तरफ से जैसे यहाँ से फॉन्ट कोई है ये स्क्रोल करना है ऑटोमेटिक, ठीक। तो ये हमारे इसके के लिए हम मार्किव टैग लगाते हैं, और स्पैन फॉन्ट पी पैराग्राफ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा जो है वो मार्किव टैग ही होगा, ठीक है। तो नंबर 44 है टेक्स्ट स्क्रोलिंग टू लेफ्ट मे बी क्रिएट यूजिंग डैश टैग इन HTML। तो मार्किव टैग डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर लेफ्ट से मार्किव कर सकते हैं, हम राइट से करते हैं, तो हमें लेफ्ट के लिए जाना है तो हम लेफ्ट वाला ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नंबर 45 है टेस्ट स्क्रोलिंग द राइट मे बी क्रिएटेड यूजिंग टैग। तो अगर हमें राइट के लिए जाना है तो हम राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे, और राइट वाला जो सेम ऑप्शन है बस यहाँ पे राइट। और इसी तरह से हमें यहाँ पे ये आपका टेस्ट स्क्रोलिंग अपवर्ड मे बी द क्रिएटेड यूजिंग टैग। तो हमें ऊपर अगर जाना है तो हम अप के लिए लगाते हैं, और इसी तरह से डाउन के लिए जाना है तो 47 में आप नीचे डाउन लगा सकते हैं। 48 क्वेश्चन है टैग इन HTML क्रिएट द क्लिकेबल हाइपरलिंक। अगर हमें हाइपरलिंक बनाना है और तो हम क्या कर पाएंगे, पैराग्राफ लिखेंगे तो नहीं होगा, इमेज यहाँ पे बनाएंगे तो नहीं होगा। टेबल
यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे तभी नहीं होगा जब तक हम एक किसी पेज का नाम लिखेंगे और साथ एक्सटेंशन नेम लिखेंगे और उसको एचआरएफ में डालेंगे और एट्रीब्यूट में हम डाल देंगे, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, एचटीएमएल टैग डिस्प्लेड ए टेबल विदाउट बॉर्डर। हमें विदाउट बॉर्डर लगाने के लिए हम ज़ीरो को लगा सकते हैं, बॉर्डर की जो रेंज होती है हम ज़ीरो डाल देंगे तो बॉर्डर ज़ीरो हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको सही है। और 50 क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन जो है, एचटीएमएल टैग डिस्प्लेड ए टेबल विद बॉर्डर थिकनेस 1 पिक्सल। अगर आप 1 पिक्सल करना चाहते हैं तो आपकी जो टेबल की आपकी विड्थ 1 कर देंगे तो 1 पिक्सल का हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, 50 क्वेश्चन। अगले वीडियो हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास लगभग 300-400 क्वेश्चन की लिस्ट है, तो हमने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में, काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो चली तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।